A very good morning to all of you guys. How are you? I am fine here and hope you will be also fine there. गाइस ये हमारे मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th मैथ्स का रियल नंबर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में गाइस हम लोग पढ़ चुके थे कि नंबर क्या होते हैं। नंबर को हमने गाइस दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। और जो हमें पढ़ना है गाइस हमारी क्लास 10 की मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट में, उसका नाम है गाइस रियल नंबर। तो हमने हमारे लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में ये डिस्कस कर लिया था गाइस कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है गाइस, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने गाइस पढ़ा था एल्गोरिथम से अपन क्या समझते हैं, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, लेमा क्या होता है। और उसके बाद लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी गाइस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। तो यहाँ तक कर लिया था गाइस हमने। और हमारी एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से गाइस क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। दोनों की दोनों वैल्यूज़ का 135 और 225 का एचसीएफ हमने निकाल लिया था गाइस। आज हमें कंटिन्यू करना है गाइस हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सेकंड से। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड गाइस क्या बोल रहा है आपसे कि 38,220 एंड 196 ये दो नंबर आपको गिवन है। तो आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करने के लिए गाइज मैंने आपको क्या बताया था, 38,220 और 196, इन दोनों में गाइज बड़ा वाला नंबर कौन सा है, बड़ा वाला नंबर है गाइज 38,220 और स्मॉलर नंबर गाइज कौन सा है 196। तो एचसीएफ निकालने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बड़ा वाला नंबर होता है उससे हम छोटे वाले नंबर को गाइज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 38,220 से गाइज हम किसको डिवाइड करेंगे, 196 को, क्योंकि 38,220 196 से क्या है गाइस, बड़ा है। तो अब गाइस इस पे हम क्या करते हैं, डिवीज़न अप्लाई करते हैं। 196 गाइस हमारा क्या है, डिविज़र है। और 38,220 क्या है गाइस हमारा, ये हमारा क्या है गाइस, डिविडेंड है। इसको हम हमारे डिविज़र से डिवाइड करेंगे। तो गाइस जब हम डिवाइड करेंगे तो 196 बन जा 196 आ जाएगा आपका। तो 38,220 इसमें से हम 196 को सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस, तो कितना बचेगा, 186 बचेगा। 382 में से 196 सब्ट्रैक्ट होने के बाद तो जो 186 बचा है गाइस, ये 186 196 से क्या हो रहा है, छोटा। अब गाइस याद रखना यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि हम रिमाइंडर 186 बचा है तो उससे 196 को डिवाइड कर दें। क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे डिविडेंड में दो डिजिट बचे हुए हैं, 2 और 0। अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, रिमाइंडर से डिविज़र को डिवाइड कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि हमारे नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया था डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर हमारा नंबर जो है 38,220 वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है, अभी भी दो डिजिट बचे हुए हैं उसमें, 2 और 0। तो 382 में से 196 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिला है 186 गाइस। अभी इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे रिमाइंडर में हम ऊपर से जो वैल्यूज़ बचेंगे 2 और 0, उसमें 2 को इंक्लूड कर लेंगे, उतार लेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली। तो अब वो गाइस कितना होगा, 1862। अब हम 196 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम में गाइस, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1764। 1862 में से 1764 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे गाइस, तो कितना आएगा, 980। अब 98 आएगा, सॉरी गाइस 98 आ गया अब गाइस। तो बचा कितना है ऊपर डिविडेंड में, 0। उस 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा, 980। अब 196 का टेबल पढ़ेंगे गाइस 5 टाइम में, तो 196 5 से कितना होता है गाइस, 980। और रिमाइंडर में कितना आ रहा है, 0। और मैंने आपको बताया था जिस डिविजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका मीनिंग क्या है गाइस, 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा, 196 गाइस। और क्लियरली समझने के लिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो, जैसा हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। 38,220 और 196 में ग्रेटर देन कौन है, 38,220। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 38,220 इज ग्रेटर देन 196 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। तो इस पर हम डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे टू 38,220 एंड 196 टू ऑब्टेन उसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है गाइज हमारा डिवीजन लेमा का, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, या इसको हम यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, या अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर गाइस, है ना। तो डिविडेंड कितना गाइस आपका 38,220, ये हो गया ए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो बी यानी डिविजर, डिविजर कितना हो जाएगा गाइस आपका 196 इंटू कोशेंट।
जब हमने डिवाइड करा था 196 से 38,220 को गाइस, तो कितने टाइम में डिवाइड हो गया था? 195 टाइम में। तो क्वेश्चन कितना मिल गया था गाइस? 195। और डिवाइड करने पर 196 से रिमाइंडर कितना आया था? 0। तो अब गाइस इसमें हमने यूक्लिड का एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए मतलब डिविडेंड था 38,220, इक्वल टू बी इंटू क्यू मतलब डिविजन इंटू क्वेश्चन। डिविजन था 196, क्वेश्चन आया था 195, प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया था गाइस? 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0, अब गाइस हमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल गई है? 0। द प्रोसेस स्टॉप्स, तो हम प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था गाइस, डिवीजन हम जब तक अप्लाई करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर में गाइस क्या ना मिल जाए? 0 ना मिल जाए, तब तक हम डिवीजन को अप्लाई करते रहते हैं। जैसे ही हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाता है गाइस, हमें हमारा क्या मिल जाता है? SCF मिल जाता है। तो 38,220 को जब हमने डिवाइड करा गाइस 196 से, तो 195 टाइम में क्वेश्चन आया और रिमाइंडर कितना मिल गया? 0। तो वो उन दोनों वैल्यूज़ का क्या होगा गाइस? SCF। अब यहाँ पे गाइस हमको गिवन है 867 एंड 255, इन दोनों वैल्यूज़ का SCF निकालना है गाइस हमें। तो 867 और 255, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा गाइस? 867। तो हम क्या करेंगे गाइस? हमारे बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 867 एंड 255, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 867 एंड 255 टू ऑब्टेन। ठीक है, इन दोनों का SCF निकालने के लिए हमने गाइस इन पे क्या करा? डिवीजन लेमा को अप्लाई करा। तो फॉर्मूला लगाया A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो गाइस इस बार डिविडेंड कितना है हमारा? 867 इक्वल टू बी, डिविजन कितना है हमारा? 255 इंटू क्वेश्चन कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 102। तो सिंस रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल टू 0, तो जब हम 867 को हमारे डिविडेंड को गाइस 255 हमारे डिविजन से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा 3 टाइम में डिवाइड होगा और रिमाइंडर में कितना मिलेगा? 102। तो 102 रिमाइंडर आया, यानी अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हम आगे भी क्या करेंगे? हमारे यूक्लिड के डिवीजन लेमा को बढ़ाएंगे। अब गाइस क्या करेंगे? हमारा डिविजर डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा गाइस? डिविजर बन जाएगा। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। तो अब हमारा डिविडेंड कितना है गाइस? 255, और रिमाइंडर था जो 102, वो अब क्या गाइस? हमारा डिविजर। तो 255 को हम 102 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम में डिवाइड होगा गाइस, और रिमाइंडर में कितना मिलेगा? 51। अभी भी रिमाइंडर में गाइस हमें 51 मिल रहा है, तो इसका मतलब अभी भी हमारा डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम डिवीज़न जब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर में 0 नहीं मिले। तो गाइस हम और आगे बढ़ेंगे। अब हमें रिमाइंडर में कितना मिला है? 51, और डिविज़र कौन है गाइस? 102। अब फिर हम हमारे डिविज़र को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो अब हमारा डिविडेंड बन गया है 102 और रिमाइंडर हमारा डिविज़र बन गया है 51। अब 51 का टेबल हम पढ़ेंगे गाइस 2 टाइम, तो 51 2 102 होता है, और 51 से 102 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है गाइस कितने टाइम में? 2 टाइम में। और रिमाइंडर में क्या मिल रहा है? 0। जैसे ही रिमाइंडर में 0 आ गया, तो वो लास्ट वाला डिविज़र जिसकी वजह से रिमाइंडर क्या मिला है? 0, वो उन दोनों वैल्यूज़ का क्या होता है गाइस? SCF। सिंस द रिमाइंडर इज 0, अब रिमाइंडर 0 मिल गया है, द प्रोसेस स्टॉप्स, तो प्रोसेस को हम यहीं पर रोक देंगे। सिंस द डिविज़र एट दिस स्टेज इज 51, इस स्टेज में डिविज़र क्या गाइस? आपका 51 है, लास्ट वाला डिविज़र। Therefore SCF of 867 and 255 is 51। तो 867 और 255 इन दोनों का SCF गाइस कितना हो जाएगा? 51। तो ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है गाइस, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेना। अब जो गाइस हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, और इसी तरीके का सेम है एग्जाम्पल 3 आपका बुक में। तो गाइस अगर इन दोनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन समझ लो, तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, तो आप उसको इजीली फेस कर सकते हो गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है गाइस आपका? जो एक्सरसाइज 1.1 का आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है गाइस, उसी तरीके का सेम आपका है एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या गाइस आपका? शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो गाइस अगर हम ये एग्जाम्पल ढंग से समझ लें,
तो हम हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 6q+1 और 6q+3 की फॉर्म में आंसर देना है पॉजिटिव और इंटीजर का, तो वो बिल्कुल इस तरीके का है, सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पर गाइज हमें 4q दिया है, वहाँ पर 4q की जगह बस 6q यूज़ करना है हमें गाइज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल थर्ड को समझते हैं, ये है क्या। तो गाइज क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमको ये शो करके बताना है कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमेशा किस फॉर्म में होता है, 4q+1 और 4q+3, या तो 4q+1 की फॉर्म में होगा या तो 4q+3 की फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, और वहाँ पर q क्या है, कोई इंटीजर है। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करा, लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग ए, हमें कोई पॉजिटिव और इंटीजर को शो करके बताना है इस फॉर्म में होगा, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा पॉजिटिव और इंटीजर को। तो हमने क्या मान लिया, लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव और इंटीजर। तो हमें जो इंटीजर के लिए वो वैल्यू शो करनी है, हमने उसको क्या मान लिया, ए, कि ए हमारा क्या है, वो पॉजिटिव और इंटीजर है, जिसको हमें 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में बताना है, ठीक है। वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और जब हम इस पे डिवीजन का एल्गोरिथम अप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ए इक्वल टू होता है बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होगा, तो ए को हमने क्या मारा है, हमारा पॉजिटिव और इंटीजर, और वो किसकी फॉर्म में होगा, 4q+1 की फॉर्म में होगा। मतलब ए इक्वल टू 4q+1, और फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी की वैल्यू कितनी मिल रही गाइस, फॉर्मूले से 4 मिल रही है। तो ए अगर पॉजिटिव और इंटीजर है तो एल्गोरिथम अप्लाई करने पर बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी गाइस, 4। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और वैसे ही ए के इक्वल में कितना रख देंगे, ए इक्वल टू 4q+1, तो बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा गाइस, 4 मिल जाएगा। और जितना भी आपका किसका वैल्यू होता है गाइस, बी का वैल्यू होता है, यानी जो भी आपके डिविज़र का वैल्यू होता है उससे एक कम पॉसिबिलिटी के आपको क्या मिलते हैं, रिमाइंडर मिलते हैं। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होगी। तो अगर आपका डिविज़र यानी बी की वैल्यू 4 है, तो रिमाइंडर किसके बीच में लाइज करेगा, रिमाइंडर जो होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 4। तो ये जो लिखा हुआ है, सिंस रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 4, तो हमारे रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 4 से क्या होगी, छोटी। तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर क्या बनेंगे, जो भी आपका क्या है गाइस, डिविज़र है, उससे क्या होगा गाइस, उससे एक कम आपके क्या बनेंगे, रिमाइंडर बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिविज़र बी की वैल्यू 4 है, तो रिमाइंडर के पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। मतलब 4 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे। तो पॉसिबल रिमाइंडर साथ, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या है गाइस, 0, 1, 2 एंड 3। अब हमें गाइस एक थ्योरी लिखनी है, दैट इज ए कैन बी 4q और 4q+1 और 4q+2 और 4q+3। तो ए जो होगा उस ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर में जब हम रिमाइंडर की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, 0, 1, 2 और 3, तो ए की हमें क्या क्या वैल्यू मिलेंगी गाइस, पहले रिमाइंडर 0 रखने पर 4q मिलेगा, फिर 4q+1 मिलेगा रिमाइंडर में 1 रखने पर, फिर 4q+2 मिलेगा और 4q+3 मिलेगा, वेयर q इज द कोश्चेंट, जहाँ पर q आपका क्या होगा, कोश्चेंट होगा। हाउएवर सिंस ए इज ऑड, अब हमने ए को क्या माना है गाइस, पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है, तो ए क्या है, ऑड। तो ए कैन नॉट बी 4q और 4q+2, तो ए कभी भी 4q और 4q+2 की फॉर्म में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता गाइस, मान लो आपको मिला है 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3, और q की जगह आप 1 पुट करके देखो, क्या पुट करके देखो, 1। तो 4 में 1 रखोगे q की जगह, तो 4 1 जा 4, ए की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई है, और ए को आपने माना क्या गाइस, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और जब आपका रिमाइंडर 0 है तो ए की वैल्यू क्या आ रही है गाइस, 4q आ रही है, तो q की जगह हमने कितना पुट करा, 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 1 जा 4। और अगर ए 4 है तो ए को तो आपने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना था ना, और 4 तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो ए की वैल्यू 4q मिलेगी, और 4q को आपने पॉजिटिव और इंटीजर माना है, और आंसर तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो मतलब 4q इस केस को फॉलो नहीं कर रहा। अब गाइस हम 4q+1 में q की जगह 1 रख के देखते हैं, तो 4 1 जा 4 + 1 कितना आ गया गाइस, 5।
5 आ गया, तो ए की वैल्यू अब कितनी आ रही है गाइस 5, जब रिमाइंडर में हमने कितना रखा है 1। तो अब क्या है गाइस, पॉजिटिव और इंटीजर हो रहा है कि ए की नहीं हो रहा है बिल्कुल। 4 क्यू+1 में जब हम क्यू की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 +1 वैल्यू कितनी मिल रही है, ए की वैल्यू 5 मिल रही है हमें। और 5 क्या होता है, पॉजिटिव और इंटीजर होता है। 4 क्यू+2 में गाइस रख के देखो क्यू की जगह 1, 4 1 जा 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, 4 और 2 कितना है गाइस 6। अब 6 फिर क्या आ गया है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ए को हमने क्या माना है, पॉजिटिव और इंटीजर। पॉजिटिव और इंटीजर का मतलब है आपका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए गाइज, ऑड आना चाहिए। और जब जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा, अगर रिमाइंडर इवन नंबर है तो ए की वैल्यू भी इवन आएगी। और ए की वैल्यू इवन आएगी तो आप ये केस को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि आपको ए को क्या शो करना है कि ए क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर। तो आपके काम का वही होगा जब ए पॉजिटिव और इंटीजर शो हो, इवन नहीं शो हो। तो इन सारे केसेस से गाइस क्या हो जाएगा, हमारा जो ए है वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव और इंटीजर। तो हम आखिरी में थ्योरी में क्या लिखेंगे गाइस, तो हमारा जो 6Q है, 6Q+2 है, उससे हमारा क्या हो जाएगा, वो दोनों की दोनों वैल्यू इवन इंटीजर में चेंज कर देंगे ए को। और इवन इंटीजर 2 से क्या होते हैं गाइस, डिविजिबल होते हैं। तो हम लिखेंगे हाउएवर सिंस ए इज ऑड, ए हमारा जो कि ऑड नंबर है, ए कैन नॉट बी 4Q और 4Q+2, वो कभी भी 4Q और 4Q+2 की फॉर्म में नहीं हो सकता गाइस। क्यों नहीं हो सकता, सिंस दे आर बोथ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जब हम रिमाइंडर में 0 रखेंगे और 2 रखेंगे तो आंसर गाइस कितने आ रहे थे, 4 और 6 हो। 4 और 6 क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव और इंटीजर नहीं होते, वो क्या होते हैं गाइस, पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं। और हमें ए को क्या शो करना है, पॉजिटिव और इंटीजर। तो पॉजिटिव और इंटीजर जब ही शो होगा जब वो 1 और 3 की फॉर्म में होगा, मतलब जब 4Q+1 और 4Q+3 वैल्यू होगी। कैसे, जब रिमाइंडर में आपका ऑड नंबर आएगा तभी ए क्या शो होगा, पॉजिटिव और इंटीजर, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इवन। तो आपने जो चारों केस बनाए हैं, 4Q, 4Q+1, 4Q+2, 4Q+3 और 4Q+4, 3 तक है सॉरी, तो उसमें 4Q और 4Q+2 से वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पॉजिटिव इवन इंटीजर मिल रही है। तो वो दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो वो आपके काम नहीं है। तो खाली ए पॉजिटिव और इंटीजर किस केस में होगा, जब 4Q+1 की फॉर्म में हो या 4Q+3 की फॉर्म में हो। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे गाइस हम, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q+1 और 4Q+3। समझ गए गाइस। इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है गाइस, हमें बताना है शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर, बताना है कि कोई पॉजिटिव और इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होगा, 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5। देख लीजिए गाइस, सेम वही क्वेश्चन है, खाली उसने क्या बोला है, 4Q जो वर्ड था उसकी जगह पे 6Q यूज़ कर लिया है। हमें बताना है ए कोई पॉजिटिव और इंटीजर है तो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 6Q+1 की फॉर्म में होगा या 6Q+3 की फॉर्म में होगा या 6Q+5 की फॉर्म में होगा। तो गाइस करेंगे कैसे, वैसे स्टार्टिंग करेंगे, हम कोई पॉजिटिव और इंटीजर मान लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए वेयर ए इज पॉजिटिव और इंटीजर, वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसमें बी की वैल्यू कितनी मिली थी गाइस, 4। इसमें क्या है, 6Q+1 है तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी गाइस, 6 मिल गई। देख लीजिए फॉर्मूला लिखा हुआ है केस 1 में, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर बी की वैल्यू 6 मिली तो रिमाइंडर हमेशा उससे क्या आते हैं, एक कम आते हैं। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं गाइस, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5, यही होंगे गाइस। अब इसमें कितने केस बनेंगे गाइस, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी मिल गई है 6 इंटू क्यू, 6Q हो जाएगा, रिमाइंडर कितना रखा गाइस 0। तो पहले वाले केस में रिमाइंडर 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6Q। दूसरे वाले केस में गाइस फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस बार, ए वैसे का वैसे रहेगा, बी की जगह 6 रखेंगे, क्यू की जगह क्यू होगा, रिमाइंडर कितना रखेंगे इस बार 1 रखेंगे। इस तरीके से जितने भी हमारे रिमाइंडर हैं उनको हमारे फॉर्मूले ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर में रखते जाएंगे। तो 6 केस बनेंगे गाइस, है ना, क्योंकि हमें रिमाइंडर भी कितने मिले हैं 6, तो केस भी कितने बनेंगे 6। एक बार रिमाइंडर में 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो ए के हमें इतनी सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ए को गाइस हमें क्या शो करना है, पॉजिटिव और इंटीजर। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से बताया है, इफ़ क्यू इक्वल टू 1, अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 रख दूँ सारे केसेस में
तो पहले वाले केस में मुझे क्या मिलेगा गाइस, a इक्वल टू 6q, है ना, या a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाऊं तो a इक्वल टू बी इंटू क्यू, बी की वैल्यू कितनी है गाइस 6 और q की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना रख रहा हूँ पहले वाले केस में 0, तो 6 बन जाए 6, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। समझ गए गाइस, पहले वाले केस में रिमाइंडर 0 है तो आंसर क्या आ रहा है गाइस 6 आ रहा है, 6 मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर। दूसरे वाले केस में मैंने गाइस क्या रख दी है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 और क्योंकि ये कितना रखा 1, तो 6 बन जाए 6 प्लस 1 कितना आ गया 7। फिर नेक्स्ट केस में गाइस मैंने कितना रखा है रिमाइंडर 2, तो 6 बन जाए 6 प्लस 2 कितना आ रहा है 8। फिर तीसरे वाले केस में गाइस मैंने, चौथे वाले केस में रिमाइंडर कितना रखा है 3, 6 बन जाए 6 प्लस 3 गाइस कितना आ रहा है 9। फिर मैं फिफ्थ केस की बात करूंगा तो मैंने रिमाइंडर कितना रखा 4, 6 बन जाए 6 प्लस 4 कितना आ रहा है 10। सिक्स वाले केस की बात करूंगा गाइस तो 6 बन जाए 6, रिमाइंडर में कितना रखा है 5, 6 तो 5 कितना आ रहा है 11। तो मैंने देखा, मैंने जहां जहां भी रिमाइंडर में गाइस क्या रखा है 2, 4 और 0 रखा है वहां पे आंसर क्या आ रहा है 6, वहां पर ए की वैल्यू क्या आ रही है E1 आ रही है। और जहां जहां पर भी केस में मैंने 1, 3 और 5 रखा है वहां वहां क्या आ रहा है ए की वैल्यू ऑड आ रही है। तो ये जो मैंने गाइस एग्जांपल दिया था इसमें मैंने यही आपको शो करके बताया था कि अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो जहां जहां मैं रिमाइंडर क्या रखूंगा इवन रखूंगा वहां पर ए क्या बन जाएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर बन जाएगा। और पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से डिविजिबल होता है तो कभी भी ए ऑड फॉर्म में नहीं आ सकता, ए को आप ऑड इंटीजर प्रूफ नहीं कर सकते। तो जहां जहां हमारा रिमाइंडर गाइस क्या होगा, हमारा रिमाइंडर जहां जहां ऑड फॉर्म में है 1, 3 और 5 है उसी से क्या प्रूफ हो जाएगा गाइस ऑड इंटीजर। या तो आप उस तरीके से कर सकते हो गाइस जैसा मैंने बुक में एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है, या तो एक दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से आप उस इंटीजर को क्या मान सकते हो के मान सकते हो। ठीक है, सारे के सारे केसेस लिख के 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, ठीक है गाइस 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ठीक है, आप सारे इंटीजर को के मान के कर सकते हो इस तरीके से। थैंक यू।